इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय सतत शैक्षणिक सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के चिकित्सा विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल इस महामारी के नियंत्रण में मदद के लिए उनके प्रयासों, अनुसंधान और कार्यान्वयन को साझा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज कोरोना संक्रमण के दौर में लगातार मरीजों की देखभाल और चिकित्सा छात्रों के प्रशिक्षण में लगा हुआ है। इसी बीच कॉलेज में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत सरकार के तत्वावधान में 2 दिवसीय सतत शैक्षणिक सत्र आयोजित किया जा रहा है, जहां देश के चिकित्सा विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल इस महामारी के नियंत्रण में मदद के लिए अपने प्रयासों, अनुसंधान और उनके कार्यान्वयन को साझा कर रहे हैं। देखो, बेसिकली जो सेमिनार का जो अपन ने जो कोविड-19 जो बीमारी है वो शुरू से जैसे 1 साल हो गया है, केसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ चीज़ें हैं, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हर लेवल पे थोड़े से कोई डाउट्स रहते हैं और उसके लिए उसको अपडेट करने के लिए हम लोगों ने एक ये सेमिनार का आयोजन किया है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मतलब मैंने हेल्प ली है और जितने भी स्पीकर अपने अपने हैं, कोई जांच में है, कोई ट्रीटमेंट में है, तो जो राष्ट्रीय स्तर के जो एक्सपर्ट हैं उन पैनल को हम लोगों ने यहाँ पे बुलवाया है और उसको ऑर्गेनाइज करके न कि उनके क्या व्यूज़ है और उससे एक कॉमन कंसेंसस बनाएंगे कि कोई भी कोविड का आता है तो कैसे अपन को अप्रोच करना है। ये बेसिक उद्देश्य है। डेफिनेटली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अभी जितने भी जो गाइडलाइंस आ रही है उसके मान से अपन लोग काम कर रहे हैं। इस सेमिनार से जो एक्सपर्ट्स का है और यहाँ के भी जितने भी जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट किए, प्रिवेंशन में, कम्युनिकेशन में, सब में ये किया, तो उन सब लोगों का बीच में डिस्कशन होगा और डेफिनेटली ये अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए ही है। कोरोना वायरस है तो उसको अपन को किस तरह से बचाव करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। हालांकि पूरी गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICMR की है, पर फिर भी अपने यहाँ पे जो अलग है इसके ऊपर डिस्कशन होगा और डेफिनेटली ये सोसाइटी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। हाँ, ये मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से वाइस डीन डॉक्टर प्रेम नियाती बोल रहा हूँ। हम लोगों ने 3 महीने पहले जब आयोजन करने का सोचा था कि कोरोना पे एक पूरा डॉक्टर्स और जितने भी नए बनने वाले डॉक्टर्स हैं उनको एक अवेयरनेस का हो। उस दौरान कोरोना का एपिसोड कम हो गया था तो पूरा ऑफलाइन करने का था प्लानिंग, लेकिन समय बढ़ता गया, अभी कोरोना का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो ये निर्णय लिया गया इसे हम हाइब्रिड रखें। आधे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर के लोग जो हैं, और बाकी जो कॉलेज के हमारे डॉक्टर्स वो सब यहाँ हॉल में बैठ के कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड टाइप हो गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके लिए हमें नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली से पूरी इजाज़त मिली है। उनके ऑब्जर्वर डॉक्टर तनेजा सर भी हमारे बीच रहेंगे 2 दिन तक, और मैडम डॉक्टर सरोज चूड़ामणि जो कि अध्यक्ष है, उन्होंने ऑनलाइन इसका इनाग्रेशन किया है। यह आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कोरोना के बारे में कई हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, कई जवाब समझ नहीं आते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन से फैले हुए हैं। तो उनसे परे रख के जो विशेषज्ञ लोग हैं जिन्होंने बरसों से मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमें मार्गदर्शन देने के लिए दिल्ली से भी 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर बेंगलोर से हैं, एक रायपुर से हैं, कुछ हमारे इंदौर के जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना में काफ़ी सेवा की है, जैसे डॉक्टर रवि दोषी, डॉक्टर सलील भार्गव, डीन MG मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दीक्षित सर, एक्स डीन MG मेडिकल कॉलेज डॉक्टर थोरा सर, हमारे यहाँ डॉक्टर VK अरोरा सर, फिर बेंगलोर से डॉक्टर निखिल है, रायपुर से डॉक्टर धनेरिया सर हैं, और डॉक्टर गौतम सर दिल्ली से हैं, डॉक्टर राजेश पांडे दिल्ली से। तो ये लोग सब अपने अनुभवों को हम सबके सामने देंगे। फिर जो सवाल जवाब का सत्र होगा तो उसमें अपनी जिज्ञासा सभी डॉक्टर्स पूछ सकेंगे और उसी का। तो इसका मकसद ये है कि भविष्य में, अभी तो हम जूझ ही रहे हैं इस बीमारी से, तो उसका कैसे समाधान करें और भविष्य में इस तरह के आते हो तो हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसी मकसद के साथ ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कुल मिलाकर इस शैक्षणिक सत्र का सीधा लाभ चिकित्सक और पीड़ित लोगों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।